Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक क्विक इम्प्रेशन करेंगे जेको J5 प्रीमियम एडिशन का। तो अगर आपको नहीं पता, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक कंफर्ट आता है और एक प्रीमियम आता है। ये प्रीमियम एडिशन है और फ़िलहाल ये कंफर्ट से 1 मिलियन से ज़्यादा की प्राइस पे है। और इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको डिफ़र करती हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम गाड़ी की बाहर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पे आपके पास जैको का लोगो आ जाता है, ये खूबसूरत सी ग्रिल आ जाती है। आपके पास एलईडी लाइट्स आती हैं जो कि ऑटो एडजस्टेबल हैं। नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स आते हैं। फॉग लाइट्स आपको यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी। इसके अलावा जो चीज़ प्रीमियम में है और कंफर्ट में नहीं है वो ये है कि इसमें फ्रंट कैमरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो एलईडी एडजस्टेबल हेडलाइट्स हैं। जो आपका सिंपल वेरिएंट है उसमें हैलोजन्स आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ें तो आपके पास एलॉय व्हील्स आते हैं। आपके पास यहाँ पे 18 इंच के एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, पियानो ब्लैक और एल्युमिनियम कलर में इस ब्रांड के आपके पास व्हील्स आ जाते हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल पे आपके पास एक मेन कैरेक्टर लाइन जा रही है और एक नीचे कैरेक्टर लाइन जा रही है। आपके पास जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में ही है, क्रोम में नहीं है। साइड पे आपके पास ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं विद 360 कैमरा सेटअप और इसमें इंडिकेटर्स भी हैं। आई थिंक सो जो कंफर्ट एडिशन है उसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स की ऑप्शन नहीं है। बैक साइड की तरफ आएँ तो गाड़ी की अच्छी खासी व्हील बेस है और बैक पे आपके पास जैको का लोगो आ जाता है। एलईडी ब्रेक लैंप्स आ जाते हैं। J5 है और हमारे पास ये SHS लिखा हुआ है। और एक और बात बताता चलूँ कि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। और इसके इंजन के हुड की तरफ भी हम बढ़ते हैं। बैक साइड पे आपके पास दोबारा पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास ये प्लास्टिक आती है और एक और रिफ्लेक्टर आ जाता है। टॉप पे आपके पास हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है और इसके अंदर एक कंसील्ड वाइपर भी होगा बैक साइड के लिए। और ट्रंक की बात करें तो इसकी कीज़ की तरफ पहले बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जैको लिखा है। आपके पास अनलॉक का बटन है, लॉक का बटन है, ट्रंक ओपनिंग का बटन है और ये एक बटन है जिसके बारे में मैंने अभी जानना है क्योंकि ये एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। ट्रंक आपके पास पावर्ड है और अगर आप इसकी बेसिक वेरिएंट में जाते हैं उसमें पावर्ड ट्रंक नहीं है। अनलॉक करने के लिए आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, पहले आपने गाड़ी को अनलॉक करना है और फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो आपके पास अच्छी खासी 400 प्लस लीटर की स्पेस है। टॉप पे आपके पास इसका क्लोज़ का बटन आ जाता है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ़र्स्ट एड किट भी कंपनी की तरफ से आती है और आपकी ये टायर रिपेयर किट भी आ जाती है। चूँकि ये हाइब्रिड है, इसके अंदर बैटरी है और स्पेयर टायर आपको नहीं मिलता। इवन स्पेस सेविंग टायर भी इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा आपकी जो सीट्स हैं उसमें 60-40 का स्प्लिट है जिसको आप फ्लैट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ज़्यादा चीज़ें रखनी हो, लगेज वगैरह, तो आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए सिंपली आपने बटन पे दबाना है और ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और ये एक सॉफ्ट क्लोज़ है। दूसरी साइड पे बढ़ें तो आपके पास आपका फ्यूल लिड आ जाता है। इसके लिए शर्त ये है कि आपकी गाड़ी अनलॉक होनी चाहिए। आपने इसको एक दफ़ा प्रेस करना है और आपके पास आपका फ्यूल लिड आ जाएगा। और इसका टैंक आई थिंक सो 51 लीटर की कैपेसिटी वाला है। और चूँकि ये एक हाइब्रिड है, इसमें कोई और बेसिकली लिड नहीं आती, वो प्लग इन हाइब्रिड्स में आती है। ये सिंपल हाइब्रिड है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसका डिज़ाइन मैक्सिमम आपको रेंज रोवर से इंस्पायर्ड नज़र आएगा, जिससे इसमें कट्स वगैरह लगे हुए हैं। टॉप पे आएँ तो आपके पास ये क्रोम में जा रही हैं और इसके अंदर जो है मून रूफ आती है। अगर बैक की बात करें तो ये आपके पास बैक की लुक है और यहाँ पे आपके पास अगेन टॉप मून रूफ आती है। और अगर मैं यहाँ पे सिट करूँ और आराम से अभी भी ठीक ठाक मेरे पास स्पेस मौजूद है। सेंटर में आपके पास आपके एसी के वेंट्स आ जाते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए कंट्रोल फ्रंट में ही है, बैक पे कोई कंट्रोल नहीं है। नीचे आपके पास एक USB A पोर्ट आती है अगर आपने फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो। साइड पे आपके पास गालिबन ट्वीटर्स और स्पीकर्स आते हैं और इस गाड़ी के अंदर 8 स्पीकर्स हैं, जबकि आपके जो सिंपल वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ 2 स्पीकर्स आते हैं। आपके पास सिंगल टैप वाली विंडोज़ है और ये इसकी डोर की फील है। आपके पास यहाँ पे प्लास्टिक है, एक डिज़ाइन है और यहाँ पे आपके पास एक लेदर फैब्रिक है कंफर्ट के लिए। इसके अलावा इसके अंदर स्मार्ट एंट्री भी है, यानी कि आपको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी खुद ही आपकी चाबी को डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाती है। एक और चीज़ जो है जो कि आपके पास आपके जेको J5 प्रीमियम है, उसके अंदर आपकी दोनों ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स वेंटिलेटेड आती हैं।
और ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हैं। जो आपकी सिंपल है वो मैनुअल एडजस्टेड होती हैं, ये ऑटोमेटिक है। और ड्राइवर सीट आपकी 6 वे मोस्ट प्रोबेबली एडजस्टेबल है, और आपकी जो पैसेंजर सीट है वो 4 वे एडजस्टेबल है। ये इसका इंटीरियर आ गया। यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जर मौजूद है विद कूलिंग वेंट, 2 कप होल्डर्स हैं, एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। पैसेंजर साइड पे आपके पास आपकी ग्लव बॉक्स आ जाता है, एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं, आपकी 13 पॉइंट समथिंग इंच की मेन स्क्रीन आ जाती है। जो आपका सिंपल वेरिएंट है उसमें 9 इंच की स्क्रीन आती है, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। जैको का लोगो आ जाता है, आपके यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का सारा सेटअप आ जाता है, और ये एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। इसके अलावा राइट साइड पे आपके मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन बैक फॉरवर्ड, इसका वॉइस असिस्टेंट जो कि ज़्यादातर इन चाइनीज़ कार्स में अब आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके कंट्रोल्स आ जाते हैं जो सारे सिंगल टैप विंडोज़ हैं, जो कि अच्छी बात है। आपके मिरर की एडजस्टमेंट है, अगेन स्पीकर्स वगैरह आ जाते हैं, और ये आपके पास एक ओवरऑल व्यू है। और इसमें हेड्स अप डिस्प्ले नहीं आता J5 में, बेशक आप कंफर्ट लें या प्रीमियम लें। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए की आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ब्रेक पे आपने पैर रखना है और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। और आपने नोट किया होगा कि गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है, तो ये स्टार्टअप में अपनी बैटरी को ही यूज़ करती है। इसके अलावा अगर हम बाकी कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके हेडलाइट्स के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। आपने इसको ऑटो पे रखना है, ऑन ऑफ आपका ट्रंक ओपनिंग का बटन। यहाँ पे आपकी बेसिक काफ़ी अच्छी स्क्रीन आ जाती है डिस्प्ले की। आपकी स्पीड वगैरह सारी यहाँ पे शो हो रही होती है, इंजन चेक लाइट वगैरह, फ्यूल कितना है, पार्किंग क्या सॉरी किस गियर में है। और गियर से याद आया, आपके जो गियर लीवर है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि स्टीयर बाय वायर गियर लीवर है। इसके अलावा आपके जो मेन कंट्रोल्स हैं वो सामने हैं, जिस तरह डीफॉगर्स फ्रंट और बैक के आगे, आपका एसी, आपका फ़ैन। इसके अलावा आप यहाँ से फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपने एसी ऑन करना है वो भी कर सकते हैं। थ्रो इसकी ठीक ठाक है, और यहाँ से आप सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपका हैज़र्ड्स का आ गया, बटन आ गया, आपका लॉक का बटन आ गया। इसके अंदर आपने कौन सा मोड सेलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर स्पोर्ट मोड है और इको मोड है। ऑब्वियसली इको मोड में ये आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगी, और स्पोर्ट मोड में ये इंजन को प्रायोरिटी देगी। और जो ही मैंने स्पोर्ट मोड किया, इसका इंजन भी पावर ऑन हो गया है। तो एक और चीज़ बताता चलूँ, इसमें जो है आपके पास आपकी जो है मून रूफ आ जाती है, जो कि पीछे बैठने वाले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सिंगल टैप है, मैंने एक दफ़ा इसको टैप किया तो ऑटोमेटिकली फुल ओपन हो रही है। आपके पास जो मिरर है ये ऑटो एडजस्ट ऑटो मिरर नहीं है, आपको मैन्युअली करना पड़ता है। और इसमें आपके पास यहाँ पे एक और पोर्ट भी आ रही है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल ये आपके सारे एडास के फीचर्स हैं, जिस और एडास की भी इसमें ठीक ठाक फीचर्स हैं, लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल एक्सेट्रा। लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि ये क्विक इंप्रेशन वीडियो है। एनीवेज़ अब इंजन हुड की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं गाड़ी को पावर ऑफ कर देता हूँ। स्क्रीन को लेफ़्ट साइड से नीचे करेंगे और हम पावर ऑफ व्हीकल के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, और आपकी गाड़ी यहाँ से बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फिज़िकली कोई पावर ऑन या ऑफ़ का बटन नहीं है। ऑन करने के लिए ब्रेक पे पैर दबाना है, और ऑफ़ करने के लिए आपने स्क्रीन को यूज़ करना है। अच्छा, हुड की एक और बात बताता चलूँ, अगर आपने ओपन करना है तो अंदर वाले लैच को आपने 2 दफ़ा पुल करना है, तभी ओपन होगा, वरना नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक्स मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह काम नहीं है कि आपने रॉड को लगाना है। हुड के अंदर सबसे पहले मेन जो इसका हार्ट है 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है। इसके अलावा चूँकि ये हाइब्रिड है तो आपके पास बैटरीज़ यहाँ पे हैं। आपका मेन ECU आ जाता है जो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर रहा है। लेफ़्ट साइड पे इसके कूलेंट्स आ गए, आपका फ्रंट मिरर का वाटर आ गया, आपका ब्रेक फ्लूइड आ गया। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप इसको वॉश करवाते हैं तो आम गाड़ियों की तरह आपने यहाँ इंजन में पानी नहीं लगवाना, आपने सिर्फ इसको हवा से वॉश करवाना है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो इस तरह ये ख़राब हो जाती है। तो एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो एक दो चीज़ें मैं बताना भूल गया, जो आपकी जैको की प्रीमियम है J5, उसके अंदर 360 कैमराज़ हैं, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा है, जो कि मैं अंदर दिखाना भूल गया, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और जो आपका सिंपल है उसके अंदर फ्रंट बैक के कैमराज़ भी नहीं है और 360 कैमरा भी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसके अंदर है और सिंपल में नहीं है। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर दोबारा आ गए हैं, क्योंकि मैंने बताया था इस गाड़ी के अंदर 360 कैमराज़ हैं। वो 2-3 तरीके से इनेबल होते हैं। एक तो ये कि अगर आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे तब ऑटोमेटिकली इनेबल होंगे। अगर आप साइड इंडिकेटर ऑन करेंगे उस टाइम भी ये आपको दिखाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप इसको सेटिंग से भी जाके ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए 360 कैमरास को इस फेवरेट बटन के साथ सेट किया है। तो अभी आप देख सकते हैं आपको सारी और शो हो रही है। और मज़े की बात यह है कि जब आप रिवर्स करते हैं तो आपकी जो रियल टाइम लाइंस है ये शिफ्ट होती हैं,
यानी कि आपको आइडिया हो जाता है कि गाड़ी रिवर्स होके किस तरफ जाएगी। इधर आपको अगर आपने किसी स्पेसिफिक कैमरे का व्यू देखना है इस मेन स्क्रीन पे तो वो भी आप देख सकते हैं। कभी कभी घर में पार्किंग तंग होती है या पार्किंग लॉट इस तरह का होता है जहाँ पिलर ना नज़र आ रहा हो, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप 3D में देखना चाहते हैं, ऊपर ये 3D का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तब आप रियल टाइम 3D में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अभी आप देख सकते हैं राइट पे कल्टस दिखा रहा है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल्टस खड़ी भी है। तो ये इसकी बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है ड्राइविंग असिस्टेंस के हिसाब से। इसके अलावा मिरर्स में आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी है कि अगर कोई गाड़ी बैक साइड पे ब्लाइंड स्पॉट पे हो, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है बाइक्स वगैरह के केस में, तो उस केस में ब्लाइंड स्पॉट की लाइट ऑन होती है। आपके पास इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यानी कि ईपीएस है, इसमें एबीएस और बाकी सेफ्टी फीचर्स भी हैं। आई थिंक सो इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी होम स्क्रीन की, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था कि अगर आप एसी की सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे आप पैसेंजर और ड्राइवर दोनों अपना क्लाइमेट खुद सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी की मैंने कवर कर ली हैं। अगर आपको क्विक इंप्रेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जैको के रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। एनीवेज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ़।